नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, साथ ही साथ राष्ट्रीय साधन सह प्राइवेट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे लोगों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ जो CG टेट या C टेट की तैयारी करते हैं उन बच्चे लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय में किस प्रकार के विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रयास आवासीय विद्यालय में पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं इसमें लिया हूँ। इसके बाद जैसे ही प्रयास आवासीय विद्यालय के जो पुराने पेपर है वो ख़त्म होंगे, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज या अध्याय वाइज जो है मैं प्रश्न कराते जाऊँगा। तो चलिए विज्ञान के आज 20 प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पेशी बल और घर्षण बल खाली स्थान कहलाते हैं। देखिए, पेशी बल और घर्षण बल खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, विकल्प है अ संपर्क बल, ब गुरुत्वीय बल, स चुंबकीय बल, द दूरस्थ बल। तो जो पेशी और घर्षण बल है वो कौन से बल के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है आते हैं संपर्क बल के अंतर्गत। इसका करेक्ट उत्तर आंसर हो जाएगा संपर्क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस घर्षण का परिणाम न्यूनतम होता है? अ विकल्प में है हमारे पास, देख लीजिए, घर्षण का परिणाम न्यूनतम होता है। कौन सा घर्षण का परिणाम जो है न्यूनतम होता है? विकल्प में है अ स्थितिज घर्षण, ब सर्पी घर्षण, स लूठन घर्षण, द सभी का समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लूठन घर्षण। इसका जो परिणाम होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक वस्तु जो आपतित प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है और शेष को परावर्तित कर देती है ना। यहाँ पे प्रश्न है कि एक वस्तु जो आपतित प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है, शेष भाग को परावर्तित करती है, मतलब कुछ भाग को अपने में अवशोषित कर लेती है और बाकी को परावर्तित करती है। तो इसका विकल्प दिया है यहाँ अपारदर्शी, ब पारदर्शी, स चमकीला, द खुरदुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द खुरदुरा। खुरदुरा जो है कुछ भाग को शोषित करती है, शेष को परावर्तित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोलन करते हुए वस्तु का अधिकतम विस्थापन खाली स्थान कहलाता है। देखिए प्रश्न, दोलन करते हुए वस्तु का अधिकतम विस्थापन खाली स्थान कहलाता है। विकल्प में है अ समय काल, ब स्वरमान, स आयाम और द गुणित स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स आयाम जो है इसका करेक्ट आंसर है कि दोलन करते हुए वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वह द्रव जिससे विद्युत प्रभावित नहीं होता है ना। निम्न में से कौन सा द्रव है जिससे विद्युत प्रभावित नहीं होता है? अ लवण विलयन, ब विकल्प है नल का पानी, स आसुत जल, द HCl विलयन। तो देखिए विद्युत प्रभावित नहीं होता है, मतलब विद्युत का कुछ अलग हेतु क्या है? आसुत जल जो है विद्युत को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धूमकेतु है। तो देखिए ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धूमकेतु है। विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है कि अ हेली, ब सीरस, स ओरियन, द सार्पियस। तो देखिए ये ओरियन जो है तारामंडल है, ये जो है एक बौना ग्रह है जिसको, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ये जो हेली है ये धूमकेतु है। लेकिन ये जो प्रश्न है वर्तमान स्थिति में देखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धूमकेतु क्या है, तो वर्तमान में जो है कॉमेट C2014 ऐसे करके एक धूमकेतु है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धूमकेतु है वर्तमान में। ये हेली क्या है? हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद जो है देखा गया था, और ये जो है 1986 में देखा गया था। तो यहाँ पे ये जो सबसे प्रश्न है सबसे बड़ा धूमकेतु, ये जो है यहाँ पे गलत है। या तो प्रश्न गलत है या फिर यहाँ पे ऑप्शन गलत है ना। अगर प्रश्न यहाँ पे ये ब्रह्मांड में ऐसा धूमकेतु कौन है जो 76 वर्ष बाद देखा गया था, तो ये है हेली जो है उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायु के साथ ऊष्मा व विद्युत आवेश का तीव्र प्रवाह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये जहाँ तक है ऑप्शन है विद्युत मोचन, ब धारा का प्रवाह, स विद्युत तरंग, द लघु परिपथ। तो ये जो है विद्युत
मोचन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के तार को फेरस सल्फेट में डुबाने से क्या होगा। तांबे के तार की जो है फेरस सल्फेट में डुबाने से क्या होगा। अ कॉपर सल्फेट बनेगा, ब तांबा बनेगा, स लोहा बनेगा, द कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपूर्ण दहन से निम्न में से कौन सी जहरीली गैस बनती है। जब अपूर्ण दहन होता है तो उससे कौन सी जहरीली गैस बनती है। अ कोल गैस, ब कार्बन डाइऑक्साइड, स कार्बन मोनोऑक्साइड, द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है, ये बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अ इथेन, ब हाइड्रोजन, स नाइट्रोजन, द मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक क्या है, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीथीन का एकलक है। पॉलीथीन का एकलक कौन सा है। अ क्लोरीन, ब मीथेन, स इथेन, द आयोडीन। तो पॉलीथीन का जो एकलक है वो है इथेन। करेक्ट आंसर है स। अगला प्रश्न देखते हैं, साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं। साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं। अ हरित लवक, ब प्रोटोप्लाज्मा, स माइटोकॉन्ड्रिया, द कोशिका। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव। नेक्स्ट प्रश्न है, जुताई क्यों की जाती है। तो विकल्प देखिए, अ कटिंग, ब तैयारी, स खरपतवार निवारण, द सिंचाई। तो जुताई किसके लिए की जाती है, तो तैयारी के लिए की जाती है। जब फसल बोने से पहले तैयारी करना है उसके लिए जुताई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। विकल्प में है हमारा ए अ उत्तर प्रदेश, ब उत्तराखंड, स पश्चिम बंगाल, द मध्य प्रदेश। तो जिंक कार्बेट नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से नहीं होता है। नहीं होता है बोला है, तो देखो प्रदूषित जल पीने से हैजा, विकल्प में है अ हैजा, ब पीलिया, स टाइफाइड, द मलेरिया। तो प्रदूषित जल पीने से नहीं होता है बोला है, नहीं होता है। तो हैजा प्रदूषित जल पीने से होता है, टाइफाइड भी प्रदूषित जल पीने से होता है, पीलिया भी प्रदूषित जल पीने से होता है। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ये प्रदूषित जल पीने से नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द मलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। अ क्वार्ट्ज, ब स्लेट, स ग्रेनाइट, द मार्बल। तो आग्नेय चट्टान कौन सा है, स ग्रेनाइट है। करेक्ट आंसर स हो जाएगा। पाश्चुरीकरण करने से दूध में किसका नाश होता है। अ विटामिन का, ब प्रोटीन का, स फैट का, द रोगजनित जीवाणु का। तो पाश्चुरीकरण करने से दूध में किसका नाश होता है, तो ये रोगाणु जनित जीवाणु का नाश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अ थायरॉक्सिन, ब ACTH, स TSH और द FSTH। तो इसका करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो है प्रयास आवासीय विद्यालय में आए हुए कुछ प्रश्नों को हमने देखा है, और उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का मैं फिर से आज या कल डालूँगा, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।